अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी थ्योरम नंबर 4, पेज नंबर 184, 184 नंबर सफे पे। स्टेटमेंट है जी, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सुने जरा, स्टेटमेंट समझेंगे तो फिर उसके बाद सवाल समझ आएगा। इफ टू कार्ड्स, इफ टू कार्ड की डेफिनेशन आपको याद है ना? ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी बताया हुआ है। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर भी आपको बताया हुआ है। ऐसा ही है जी। पहला, दायरे के सेंटर कितने होते हैं? एक। वेरी गुड। दायरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर होता है। दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर कार्ड कितने होते हैं मुरसलीन? लातादाद। वेरी गुड। इनफाइनाइट कार्ड होते हैं। कितने? इनफाइनाइट कार्ड। फर्ज कर ले, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारे क्या है? इसके कार्ड है। ऐसा ही है। अच्छा हरून, अगर कोई कार्ड सेंटर में से गुजर जाए तो फिर वो क्या होता है? बोलो ना, डायामीटर। फिर वो क्या होता है? अगर कोई सर्कल में, सर्कल के सेंटर में से कार्ड गुजरेगा तो फिर वो क्या होगा? डायामीटर। ऐसा ही है बेटा। अच्छा अगली बात सुने। इससे पिछले थ्योरम में हमने एक चीज पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी कि अगर सर्कल के सेंटर में से किसी कार्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन लाई जाए, ये जो लाइन आती है सेंटर से, जो का डायामीटर नहीं होती, वो इस कार्ड को क्या करती है? आधा करती है। वेरी गुड। क्या करती है? बाइसेक्ट कर देती है। ऐसा ही है। आधा का मतलब जो डिस्टेंस इधर छोड़ेगी उतना ही डिस्टेंस उधर छोड़ेगी। ऐसा ही है। एक चीज हम ये इस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, पिछले थ्योरम में। उससे पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था? यहां पे एंगल कौन सा बनता है? 90। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है? पिछले थ्योरम 2 का यहां पे हवाला यूज होगा। क्या? वो जो लाइन सेंटर में से आएगी कार्ड के ऊपर, वो क्या करेगी? इसको एक तो बाइसेक्ट करेगी और दूसरा क्या करेगी? एंगल 90 का बनाएगी। ये दो बातें पिछले थ्योरम की। अब इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है इफ टू कार्ड ऑफ ए सर्कल, ये सारे रेड कलर के इसमें क्या है? कार्ड। कहता है दो कार्ड ले ले। फर्ज कर ले, एक कार्ड मैंने ये ले लिया, दूसरा कार्ड यहां पे ले लेते हैं। टू कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इस कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 10। ये दोनों कार्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों कार्ड क्या है? आपस में लंबाई में बराबर। अब्दुल्ला बोर्ड की तरफ बेटा। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों कार्ड का फासला कहां से? इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर फासले पर होगा। कहां से? सेंटर से यहां तक फासला अगर 3 सेंटीमीटर इस कार्ड का है तो यहां से यहां तक फासला ये भी कितना होगा? ये हमने साबित करना। किसी को स्टेटमेंट समझ ना आई हो? स्टेटमेंट समझ आ गया? एक बार फिर सुने। एक सर्कल है, उसके अंदर दो कार्ड है और दोनों कार्ड के हैं बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है। कहां से? सेंटर से। ये हमने प्रूव करना है। सेंटर से उन दोनों का फासला क्या है? बराबर है। उन दोनों कार्ड का फासला सेंटर से क्या है? क्लियर जी? अच्छा अब इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? अब बोर्ड की तरफ आते नहीं जी। सेंटर मिट गया जी, कोई बात नहीं। अच्छा फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर हम कोई भी ले लेते हैं। फर्ज कर लें ओ ले लेते हैं। क्लियर जी? इसमें हमने दो कार्ड लेने। एक कार्ड अगर ये ले ले ए बी, दूसरा कार्ड ये ले ले सी डी, और ये दोनों कार्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों कार्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट। इसको आप गिवन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? गिवन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी सी डी बी टू कार्ड ऑफ सर्कल। किस तरह के कार्ड है? दोनों इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल। लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी सी डी बी टू इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल। क्लियर बेटा? ये बात किसी को ना समझ आई हो। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? ओ। सेंटर कितना है? और दो इसके अंदर क्या है? कार्ड। और दोनों कार्ड क्या है? बराबर है। इससे पिछले थ्योरम की बात रिपीट करते हैं। इससे पिछले थ्योरम की बात। सेंटर से जो लाइन आती है
इस कार्ड के ऊपर, जी सेंटर से इस कार्ड के ऊपर, ए बी कार्ड के ऊपर जो लाइन आ रही है उसका नाम हम दे देते हैं ओ एच। क्या नाम दे देते हैं? ओ एच। और ये मुझे बताओ कितने का एंगल बनाएगी और दो का दूसरा काम क्या करेगी? ये कौन बताएगा? 90 का एंगल बनाएगी। वेरी गुड। और दूसरा काम क्या करेगी? बाइसेक्ट, ए से एच तक का फासला और एच से ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से ले जाए, ये इसको नाम दे दे के। ओके, यहां पे एंगल कितने का बनाएगा? 90 का। वेरी गुड। यहां पे एंगल कितना बनेगा? 90 का। दूसरा काम क्या करेगा? सी से के और सी से डी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? आधा आधा बराबर हो गया। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब इसको यहां पे लिखेंगे एंड, यहां पे लिख ले एंड ओ एच। कौन सी लाइन? किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए बी। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है? ओके। ओके परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। अगली बात एक और, वो भी साथ बेशक लिख दे। ए एच और एच बी ये भी क्या है? इक्वल है। और यहां से भी क्या है? ये दोनों क्या है? इक्वल है। अच्छा, अगली बात यहां पे आ जाए, गिवन के बाद, गिवन के बाद, गिवन के बाद आ जाए टू प्रूव। आपने साबित क्या करना है? टू, आपको वो कहता है कि ये बताएं इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? कहां से? सेंटर से। इक्वी डिस्टेंस, यहां से फासला सेंटर से, ओ एच फासला आपने बताना है किसके बराबर है? ओके के। ये आपने साबित करना है। मेजरमेंट ऑफ ओ एच कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ ओ, ये चीज आपने साबित करनी है। क्लियर बेटा? बात समझ आ गया? मैं चेक करता हूं, सब्र करो, सब्र करो अभी जरा। क्लियर जी? इससे अगला काम कंस्ट्रक्शन जी। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, जॉइन द सेंटर ओ विद सी एंड ए। ओ को सी के साथ मिला दे और ए के साथ मिला दे, जिससे आपके पास कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 2 ट्रायंगल बनेंगी। सुने जरा, ओ को सी के साथ मिलाया, ये एक ट्रायंगल बनी ना। इधर इधर देखो बोर्ड की तरफ, बाद में नोट करना बेटा, टाइम होगा ना आपके पास। ये एक ट्रायंगल बनी है और एक जब इसको यहां पे मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगी। 2 ट्रायंगल बनी है। एंगल 90 का हो, जिस मसलस के अंदर एंगल 90 का हो जाए तो वो कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। कितनी? 2 राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों मसलसों को बराबर करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम पोस्टुलेट लगाते हैं। पोस्टुलेट के लिए 3 चीजें बराबर करते हैं। हाँ, साइड 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 तीनों, जब वो पोस्टुलेट लगा दें, साइड एंगल साइड लगा दें, तीनों एंगल लगा दें। लेकिन यहां पे जो हम यूज करेंगे, जब ट्रायंगल 90 की बन जाए ना, तो फिर हम यूज करते हैं हाइपोटेनियस एंड साइड। हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं एच एस पोस्टुलेट। एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड। इसका मतलब ये 90 के सामने जो साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। और इधर भी हाइपोटेनियस, कोई एक साइड बराबर कर देंगे तो फिर ये हमारा पोस्टुलेट 90 राइट एंगल ट्रायंगल पे ये वाला पोस्टुलेट लगेगा। क्लियर है जी? इस थ्योरम में जो पोस्टुलेट लगेगा वो बात समझ आ गया। अब आखिरी काम इसका यही है, हमने क्या करनी है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन, जॉइन सेंटर ओ विद ए एंड सी। ए एंड सी जब ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास वी गेट, देन वी ऑब्टेन या गेट 2 राइट एंगल ट्राइएंगल्स। जब हमने उसको ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइएंगल्स बनी है। कौन कौन सी? ओ के सी, ओ एच ए। क्लियर बेटा? 2 मसलसें बनी है, नजर आ रही है? मैं अलग से बना देता हूं। यहां पे एक इधर बनी है, जहां के पे 90 का है, सेंटर ओ है और ये सी डिस्टेंस है। दूसरी यहां पे बनी है, उसका भी सेंटर ओ है, एच पे 90 है और ये बी है। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी है। ठीक है जी? समझ आ रही है? अच्छा, अब इनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। सब आखिर में क्या आएगा? प्रूफ। प्रूफ में कितने से होते हैं? 2। एक तरफ स्टेटमेंट
दूसरी तरफ रीजन जी, बी की जगह ए आएगा। कहां पे? इधर, यहां पे। हाँ सॉरी, ए आएगा। वेरी गुड, ये ए वाला, ये वाला वर्टेक्स। ठीक है जी, ये ट्रायंगल हमारे पास दो बन गए। अब इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेने से पहले पिछले थ्योरम की मैंने कहा था दो चीजें इस थ्योरम में यूज होंगी। पिछले थ्योरम की दो चीजें जरा रिवाइज करते हैं। वो क्या यूज होंगी? जब ये सेंटर से लाइन आती है इसके ऊपर तो क्या करती है? परपेंडिकुलर होती है, और इसको क्या करती है? बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट के बारे में सुने। अगर फर्ज करें आपके पास लाइन 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर? इसको जब आधा करेंगे तो कितना रह जाएगा? 5 इधर आ जाएगा, 5 उधर आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं नाम देता हूं AH B। अब मुझे ये बताएं, इधर देखो रूल, एक से एच तक का फासला कितना है? 5। एच से बी कितना है? ये देखें, इधर वाला भी 5 है, इधर वाला भी 5 है। क्लियर है? और दूसरा ये यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का। अब अगली बात सुने, इसको लिखने का तरीका सुने। इसको लिखने का तरीका यह है, अगर मैं लिख दूं 5 बराबर है 10/2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 10 को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब आधा। आधा कहां से होगा? 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो तभी आधा होगा। तो इधर भी 5 और ये भी क्या लिखा हुआ है? ये बात किसी को ना समझ आई, सोच लें। आ गया है? अब इसको मैं इस शक्ल में लिखने लगा। ये तो मैंने गिनती की मिसाल दी है ना, अब इसको लिखूंगा। इसको कैसे लिखूंगा? ये पूरी लंबाई है। पूरी लंबाई क्या है? 10। ए बी, आप यहां पे नाम देना, क्या है? ए बी। इसको किससे तकसीम करूंगा मैं? तो जवाब कितना आएगा? AH। ऐसा ही है? और बात समझ आई? कोई नहीं आई? क्लियर है? ये इसके बारे में मैंने आपसे पूछना है कैसे लिखूंगा, लिहाजा एक बार फिर सुन ले। ये क्या लिखा हुआ है? पूरी लंबाई AB थी। AB कितनी लंबाई थी? 10 सेंटीमीटर। AH कितनी लंबाई है? 5 सेंटीमीटर। अब 5 को कैसे लिखेंगे? AH बराबर है 10/2। 10/, अब इसको यहां पे लिखेंगे। ये पूरी लंबाई है AB, इसको 2 से तकसीम करेंगे, AB तकसीम 2, तो जवाब कितना बचेगा? AH। अब जब इसको लिखेंगे तो CD, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2, जवाब कितना आएगा? क्लियर है? अब इसको यहां पे लिखते हैं। करस्पॉन्डेंस लेने से पहले ये दो चीजें लिख लेते हैं। पहली चीज लिखते हैं OH बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। ये OH बाइसेक्ट कॉर्ड AB। जब OH बाइसेक्ट करता है कॉर्ड AB को तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? AH इक्वल हो जाएगा किसके? 1/2 मेजरमेंट ऑफ AB। रीजन क्या देंगे? OH इज परपेंडिकुलर टू AB, या थ्योरम नंबर 1 लिख दें बेशक। OH इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर है जी? ये इसकी रीजन देंगे। ये बात किसी को ना समझ आई हो? आ गया है? ये कैसे लिखा? AH इक्वल किसके है? AB का हाफ, AB का आधा। ठीक है? अब इधर वाले कार्ड की बात हुई है। अब इधर वाले कार्ड को कैसे लिखेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दे? हाँ जी, लिखवाएं जी। पहले ये लिखेंगे ओके, नहीं पहले लिखेंगे ओके बाइसेक्ट कॉर्ड, वेरी गुड, CD। अब इसको इस शक्ल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेरी गुड, मुझसे लिखवाओ। मेजरमेंट ऑफ C के इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट CD। वेरी गुड, सही लिखवाइए जी। रीजन क्या देंगे? ओके परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CD के ऊपर। ओके परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन नंबर 2 क्या है? हाँ जी, जहां तक कोई कंफ्यूजन उधर आप में चेक करते। कोई कंफ्यूजन जी? कुछ भी नहीं। अभी हम इनकी करस्पॉन्डेंस लेंगे, उससे पहले एक और चीज साबित कर लेते हैं। ये दो चीजें हमने पहले बता दी है। अब यहां पे देखें तो हमको AB और CD के बारे में बताया होगा। क्या है? AB और CD उसने पहले बता दिया, इक्वल बता दिया कि नहीं बता दिया? तो यहां पे मैं लिखने लगा हूं मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ इक्वेशन 3। इसको दे दें गिवन। हाँ जी, अब जरा पॉइंट समझने वाला। इन तीनों की मदद से हम एक पॉइंट लिखने लगे। ठीक है? जहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
इनकी मदद से मैं ये लिखने लगा हूं कि सी के और ए एच बराबर है। इन तीन मसवातों की मदद से मैं ये लिखने लगा हूं सी के और ए एच बराबर है। किसी को ये बात समझ आ गई हो? नहीं आई? सुने फिर कैसे बराबर हुआ। यहां से लेकर जहां तक एक लाइन है, कितनी है? 5 या 10 सेंटीमीटर। इसको आधा किया तो 5 इधर, 5। इसका नाम है सी डी। इसका नाम क्या है? दूसरी लाइन वो भी 10 सेंटीमीटर है और उसका नाम है ए बी। और यहां पे इसका मिड पॉइंट क्या है? एच। और इसका मिड पॉइंट क्या है? के। ये दोनों उसने पहले बता दिया बराबर, बताई हुई है बराबर। जब ये दोनों बराबर है, ये कह दिया ना उसने इक्वल कार्ड। जब ये बराबर है और ये भी हमें पता है कि जहां पर जब मिड पॉइंट है, दरमियानी नुक्ता है, 5 इधर छोड़ता है और इसका दरमियानी नुक्ता 5 इधर छोड़ता है। क्लियर बेटा? जब ये आधा आधा बराबर हो गया यहां तक, तो इसका क्या मतलब है? ये वाला 5 इस 5 के बराबर नहीं होगा, सी के ए एच के बराबर होगा। समझ आई है कि कोई नहीं आई? जब 10-10 बराबर है, आधा आधा करेंगे तो 5 इसका बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसको मैं लिखने लगा हूं इन तीनों की मदद से। यहां पे मैं लिखने लगा हूं क्या नाम है? हसन अजीज बेटा खामोश। मैंने लिखा है सी के इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एच। इसकी रीजन क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 1, 2 और 3 की मदद से मैंने यह कह दिया कि सी के और ए एच बराबर है। कोई कंफ्यूजन? अब हमने आखिर में लेनी है दोनों की करस्पॉन्डेंस और साइड पास्टुलेट हाइपोटेनियस और पास्टुलेट लगा दें हाइपोटेनियस और साइड वाला जी। अब ट्राइंगल हमारे यहां पे फिर लिखेंगे कौन सी ट्राइंगल बनी? राइट। यहां पे अब ये सुने, राइट एंगल ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस जब लेते हैं तो लिखते हैं, पूरा लफ्ज लिखते हैं। इसकी नोटेशन देखें, ये क्या था? एंगल, आगे लिखेंगे आर टी। आर टी का मतलब राइट, आगे लिखेंगे ट्राइंगल। क्लियर है? अब इसको पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? कौन सी बनी? ए एच ओ या ओ ए एच। एच सेंटर में लाएंगे 90 पे एंगल जहां पे बन रहा है, तो ये ट्राइंगल बनी जी ए एच ओ करस्पॉन्डेंस। दूसरी कौन सी है? सी के ओ। सी के ओ। क्लियर बेटा? ये नोटेशन समझ आ गया किसकी है? अच्छा अब सुने जरा, जब ट्राइंगलों की हमने करस्पॉन्डेंस ले लिया, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ 2 चीजें साबित करनी है इसमें। कितनी? वैसे पास्टुलेट लगाने के लिए कितने बराबर करते हैं? 3। तीसरी यहां पे खुद ही बराबर है। क्यों? वो 90 का इधर भी है इधर भी है, क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया 90, तो इसका मतलब दोनों में 90 का एंगल है। क्लियर है? तो लिहाजा पीछे कितनी शर्तें रहेगी? 2। उनमें से 2 पहली शर्त देखी जी, क्या नाम है? तला। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं? लातादाद। रेडियस क्या होता है? सेंटर से दायरे तक का डिस्टेंस। अब जरा चेक करेंगे, ओ से लेकर ए तक क्या है? फासला। रेडियस है कि नहीं? और ओ से लेकर सी तक ये भी क्या है? तो अच्छा, एच वाली ट्राइंगल के अंदर ओ ए है। क्लियर है? और के वाली ट्राइंगल के अंदर ओ सी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपने के वाली ट्राइंगल के नीचे वो लिखना है, ये ना हो कि वो इधर लिख दे। ये भी ध्यान रखना है, जो रेडियस इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है वो इसी ट्राइंगल के नीचे लिखना है, और जो रेडियस इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है वो इसके नीचे लिखना है। ठीक है? ये तरतीब भी याद रखनी है। तो ये क्या है? एक ही सर्कल के रेडियस क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पे लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई सर्कल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक चीज हमने साबित कर दी। दूसरी उसने पहले यहां पे इस लफ्ज के अंदर छुपी हुई है 90। 2 चीजें होगी, तीसरी रहेगी एक चीज। कौन सी? एक चीज वो ये हम साबित नहीं कर चुके? ए बी बराबर है, सॉरी ये सी के बराबर है एच। यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस बराबर है। ए एच डिस्टेंस सी के बराबर है। ए एच डिस्टेंस सी के इसको लिख देंगे ऑलरेडी प्रूफ, या इक्वेशन 4 लिख दें। ठीक है? ऑलरेडी प्रूफ लिखे, प्रूव्ड, या इक्वेशन 4 लिखे। ये पहले से ही साबित है। ऑलरेडी प्रूफ, ये पहले हम ऊपर बता चुके हैं। यहां
ये दोनों चीजें क्या है, बराबर। अब इस ट्रायंगल की तीन चीजें क्या हो गई हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये क्रॉसपोंडेंस किस में चली जाएगी, कांगोरेंट में। तो इसका मतलब ट्रायंगल AHO कांगोरेंट हो गई है ट्रायंगल CKO। ट्रायंगल्स इक्वल होगी, जब ट्रायंगल इक्वल होगी तो पोस्टुलेट यहां पे कौन सा लिखेगा, हाँ जी, हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट। क्लियर है बेटा, जहां पे पोस्टुलेट लग गया, जब ट्रायंगल्स बराबर हो तो इसका मतलब ट्रायंगल का ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या है, O से K तक का फासला और O से H तक का फासला, ये भी क्या है, बराबर। यही हमने प्रूफ करना था। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ OH कांगोरेंट टू मेजर ऑफ OK, यहां पे लिख देंगे मुसलसलों के तमासल के रूप से क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगोरेंट ट्रायंगल, साइड ऑफ कांगोरेंट ट्रायंगल्स। क्लियर जी, जहां तक किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, इसको नोट करें, फिर इसका कल टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, ये थ्योरम नंबर 4 था।